Good morning, everyone, my dear students, and many many happy Children's Day. आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल आशीष। आप सभी सूर्य की तरह सदैव देदीप्यमान रहे, जाज्वल्यमान रहें, सदैव उत्कर्ष की प्राप्ति करते रहें। आज हम लोग इस सेशन में समझने वाले हैं नंबर सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। आज हम लोग का टॉपिक रहेगा एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे और छोटे से दो टॉपिक हमारे पास बचे थे जिसमें हम इंटरनेशनल सिस्टम को समझेंगे और प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है, इन दोनों के बारे में समझेंगे। और यदि इन दोनों को चर्चा करते करते यदि आधे घंटे से ज्यादा हो जाता है तो नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। आइए इधर उधर की बातों को ध्यान न देते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पर चलते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है, कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है। कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है तो हम उसी दिन बता दिए थे कि एक प्रकार की एक पद्धति है, एक सिस्टम है, एक तरीका है, ये किस चीज का, किसी भी नंबर को लिखने का, किसमें, शब्दों में। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को यदि हम अंकों में लिखते हैं तो उसे हम नोटेशन कहते हैं, और जब उसी चीज को हम यदि शब्दों में लिखते हैं तो न्यूमरेशन कहते हैं। ठीक, आइए समझते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है। तो जैसे हम लोग बताए थे कि इंडियन सिस्टम में हमारे पास कुल 4 ग्रुप थे, 4 पीरियड थे, जिसमें से पहले पीरियड में 3 ग्रुप थे, फिर बाकी में 2-2 ग्रुप थे। ठीक, इसी प्रकार से इसमें भी हम लोग कुछ चर्चा करेंगे जिसके बारे में कहते हैं कि इसमें भी आपके पास 4 पीरियड हैं। कितने पीरियड हैं? 4 पीरियड हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कि 4 पीरियड हैं। 4 पीरियड हैं जिसमें 3, 2, 2 के ग्रुप में ये बटा हुआ है। तो कहते हैं कौन कौन सा पीरियड है, कौन कौन सा ग्रुप है, इसको भी समझते चलेंगे। तो आइए, सबसे पहला है वंश। क्या है? वंश। और वंश में कौन कौन सा है तो देखिए, वंश में है यूनिट। क्या है? यूनिट। फिर उसके बाद क्या है? टेंस। क्या है? टेंस। उसके बाद क्या है? 100। क्या है? 100। इसके बाद वंश के बाद आता है थाउजेंड। क्या आता है? थाउजेंड। थाउजेंड्स। थाउजेंड में क्या आता है तो जो कि जानते हैं, 100 के बाद क्या आता है? 10 100 आता है। क्या आता है? 10 100 या थाउजेंड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? थाउजेंड। इसमें आता है थाउजेंड। उसके बाद 10,000। ठीक। इसके बाद आता है लैख। क्या आता है? लैख। क्या आता है? लैख। लेकिन यहाँ पर हम चूंकि जानते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? यह है इंटरनेशनल सिस्टम है। तो इंटरनेशनल सिस्टम में कुछ थोड़ा सा अलग होता है, तो समझते हैं इसमें कुछ क्या बातें हैं। कहते हैं कि इसमें हो गया यूनिट, टेंस, 100 हो गया। इसके बाद थाउजेंड, 10,000 हो गया। उसके बाद 100,000। ठीक है, इसमें और जोड़ देंगे हम लोग 1000, 10,000 और उसके बाद 100,000। कितना थाउजेंड? 100,000 होता है। क्या होता है? 100,000 होता है। फिर कहते हैं कि इसके बाद आता है मिलियन। क्या आता है? मिलियन। और जब मिलियन की बात करते हैं तो मिलियन में कौन कौन से ग्रुप आते हैं तो आइए इसको भी देखते हैं। तो कहते हैं कि मिलियन में हमारे पास जो ग्रुप है, पहला है मिलियन का ही है, यानी कि 1 मिलियन। फिर उसके बाद 10 मिलियन। उसके बाद 100 मिलियन। कितना मिलियन? 100 मिलियन। इसके बाद आता है करोड़। क्या आता है? करोड़। मिलियन के बाद बिलियन आता है। ठीक है, क्योंकि वो हमें याद आ रहा है ना, बिलियन। क्या आ जाएगा? बिलियन। इसमें हो जाएगा सबसे पहले बिलियन, फिर उसके बाद 10 बिलियन, उसके बाद 100 बिलियन। ठीक, ये हमारे पास कुछ प्रकार ठीक है।
तो ये हमारे पास कुछ ऐसे आंकड़े हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला चीज है इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है। तो इंटरनेशनल सिस्टम है एक ऐसा सिस्टम है जो पूरे विश्व में धरातल पटल पर पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में क्या होता है समझा जा सकता है। तो कहते हैं इसमें भी 4 पीरियड होते हैं, जिसमें से 3 2 2 2 3 है, लेकिन यहाँ पर 3 दिन कर लेंगे। आइए इसको मिटा देते हैं, ये हो गया लिखा था, ये वाला इंडियन में लिखा गया था, ठीक है। तो देखिए 4 पीरियड कौन कौन से हैं। पहला है वंश वाला, दूसरा है थाउजेंड, तीसरा है मिलियन, चौथा है बिलियन, ठीक है। तो कहते हैं कि वंश में क्या होता है कि वंश वाले में यूनिट होता है, टेंस होता है और हंड्रेड होता है। क्या होता है, यूनिट होता है, टेंस होता है और हंड्रेड होता है। अब इसी पर जो ये यूनिट है इसी को वंश भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, वंश, टेंस, हंड्रेड, ठीक है। तो ये हो गया पहला वाला। दूसरा वाला क्या कहता है, थाउजेंड है। क्या है, थाउजेंड वाला है। थाउजेंड में क्या है कि पहला थाउजेंड ही रहेगा, फिर 10,000, उसके बाद 100,000, उसके बाद आता है कि मिलियन। क्या आता है, मिलियन। तो मिलियन में भी क्या है, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। फिर कहते हैं बिलियन की बात करें तो बिलियन, फिर 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन। लेकिन 100 बिलियन की जो बात है यह कुछ तक, मतलब कि यहाँ तक नहीं जाता है, ठीक है। तो ये चीज होता है। तो हम क्या समझें कि सबसे पहली बात, अब ये हम लोग लिखते हैं कि हमने हमारे पास देखिए कि हमारे पास है एक, क्या है, एक, या समझते हैं कि ऐसे लिखा हुआ है एक, फिर लिखा है 10, 3 जीरो, फिर उसके बाद 4 जीरो, उसके बाद 5 जीरो, ठीक है। तो इतना पहले लिखते हैं, क्या क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसे हम क्या लिखते हैं, या तो यूनिट बोल सकते हैं या तो वंश बोल सकते हैं। क्योंकि वंश किसमें बोलते हैं हम लोग है इंटरनेशनल में, और यूनिट किसमें बोलते हैं भारतीय वाले में, यानी कि इंडियन सिस्टम में। ये क्या है, टेंस है। क्या है, टेंस है। इंटरनेशनल भी वही है। ये क्या है, हंड्रेड। क्या है, हंड्रेड है। क्या है, हंड्रेड। क्या है, हंड्रेड है। उसके बाद कहते हैं ये क्या है, थाउजेंड। क्या है, अब यहीं से सारी लीला बदल जाती है, ठीक है। ये क्या है, थाउजेंड है। क्या है, थाउजेंड है। अब ये जो थाउजेंड है इसे हम क्या लिख सकते हैं कि 10 100 लिख सकते हैं, ना लिख सकते हैं। इसे हम 10 100 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 10 100 लिख सकते हैं। और फिर कहते हैं कि ये क्या है, थाउजेंड के बाद क्या आता है, 10,000। क्या आता है, 10,000 आता है। अब 10,000 को हम लिख सकते हैं कि 100,000, 100 क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ गया। 10,000 के बाद आता है क्या, देखेंगे ये हो गया लैख। क्या हो गया, लैख। जब ये लैख हो गया तो लैख के बाद क्या आता है, इसे 100, 100 के बाद क्या लिख देंगे देखिए 100, 100,000, ठीक है। 100, ये 100,000 होगा, ठीक है। 100,000 हो जाएगा। और इसके बाद क्या आएगा, मिलियन। क्या आएगा, मिलियन। क्या आएगा, मिलियन। उसके बाद देखेंगे इसी प्रकार से मिलियन के बाद फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, इस प्रकार से चलती रहेगी ये गाड़ी। बस हमें ये समझना है, दिमाग बैठा लेना है कि कहाँ पर हम इंडियन सिस्टम में क्या बोलते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या बोलते हैं। बस इसी बात को ध्यान रखना है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि कौन कौन से पीरियड होते हैं इंडियन में और इंटरनेशनल में। अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास ये सभी चीजें हैं, यही एक प्रकार से हमारा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के रूप में यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। देखिए पहला चीज है आज का, पहला आज का टर्म ये हमारे पास प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू क्या होता है तो जानते हैं, इसका हिंदी होता है स्थानीय मान। क्या होता है, स्थानीय मान। और इसे का क्या होता है, आंकिक मान। क्या होता है, आंकिक मान। तो आइए इसको समझते हैं, दोनों समझते हैं। हमारे पास जैसे एक है 4 5 6 7 है। तो यहाँ पर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो ये हो गया यूनिट, ये हो गया टेंस, ये हो गया 100, ये हो गया थाउजेंड। तो
कुछ नहीं, यदि इसका हमें प्लेस वैल्यू निकालना है, यदि कि 4 का प्लेस वैल्यू निकाला जाए हमें, यदि कह दें कि प्लेस वैल्यू निकालना है 4 का, तो कुछ नहीं करेंगे, 4 लिखेंगे इस प्लेस पर। ये देखिए यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 4000। क्या हो जाएगा 4000। यदि इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो जिस जिस भी नंबर का हम फेस वैल्यू पूछेंगे वही नंबर उतार देंगे। 4 का पूछेगा तो 4 उतार देंगे, 5 का पूछेगा तो 5 उतार देंगे, 6 का पूछेगा तो 6 उतार देंगे, 7 का पूछेगा तो 7 उतार देंगे। जैसे यहाँ पर अब देखिए प्लेस वैल्यू की बात करें कहाँ 5 की, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो पहले हम 5 लिख लेंगे, फिर देखेंगे कौन से प्लेस पर है, तो यूनिट, टेंस, हंड्रेड, यानी कि 100 से इसका कर देंगे मल्टीप्लाई और आ जाएगा हमारे पास 500। ठीक, ये होता है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। क्या होता है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो इसे हम क्रमशः समझ सकते हैं। फेस वैल्यू क्या होता है, तो किसी भी नंबर का जो प्लेस है वैल्यू होता है वो उस नंबर के एक्चुअल वैल्यू को डिफाइन करता है, और जो ये होता है यानी कि फेस वैल्यू हमें वर्चुअल यानी कि सीधे सीधे कह दे सकते हैं, या यूं कहें कि जो 4 है वह किस प्लेस पे है, उस प्लेस की जो वैल्यू है वही प्लेस वैल्यू होगी, यानी कि किस प्लेस पर है। ठीक, कोई भी नंबर जिस प्लेस पर होगा वही उसकी वैल्यू होगी, जिस प्लेस पर होगा वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब आइए आगे समझते हैं। अब धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं एक्सपेंडेड फॉर्म की तरफ। किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म की तरफ। और एक्सपेंडेड फॉर्म कुछ नहीं होता है, बस इसे जिसे लिखना है हमें एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म यानी कि विस्तारित रूप। विस्तारित रूप क्या है, तो कुछ नहीं, देखिए इसे लिखा है 4567 लिखा है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या है 4000, और इसका वैल्यू क्या है देखिए 5, इसका क्या है देखेंगे तो 5 का है 500, फिर 6 का क्या है 60, फिर 7 का क्या है 7, इन सभी को ऐड कर दीजिए यानी कि जोड़कर लिख दीजिए। यही चीज क्या होता है एक्सपेंड करना होता है, 400, 4000, 500, 60 और 7, यानी कि ये जो है क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म है। क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी किसी भी नंबर को एक्सपेंड कर देना किसके थ्रू, प्लेस वैल्यू के थ्रू, उसी को हम क्या कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। किसी भी नंबर को उसके प्लेस वैल्यू के साथ है एक्सपेंड कर देना ही क्या कहलाता है एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाता है। अब आइए हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं किसकी तरफ, एक्सरसाइज की तरफ। आइए अब एक्सरसाइज ही सॉल्व करते हैं। तो कहता है एक्सरसाइज में कुछ पहला क्वेश्चन है, इसको हमें लिखना है वर्ड में। किसने लिखना है वर्ड में, तो पहले 1 मिनट का हम देख लेते हैं। देखिए ये है पहला क्वेश्चन, कहते हैं कि हमारे पास ये दिया हुआ है और हमको इन सभी को इन डिजिट लिखना है। ठीक है, इन डिजिट यानी कि अंकों में लिखना है हमें। किसमें लिखना है अंकों में। किसमें दिया शब्द में दिया यानी इन वर्ड दिया है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें इन डिजिट में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले इस प्रकार के यदि कोई क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले हम बनाएंगे चार्ट। कौन सा चार्ट बनाएंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे। प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है पहले ही बता चुका हूँ कि जो प्लेसेस हैं उसी को लिख लेना है। जैसे हमारे पास सबसे पहले क्या है वंस होता है, फिर क्या होता है टेंस होता है, उसके बाद क्या होता है 100 होता है, क्या होता है 100, उसके बाद क्या होता है 1000, क्या होता है 1000, उसके बाद क्या होता है 10,000 होता है, उसके बाद लैख, उसके बाद या उसको आगे बढ़ाते हैं देखिए, नहीं तो जगह कम पड़ेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम हम लोग यही करेंगे। देखिए वंस, टेंस, 100, 1000। ठीक है, वंस, टेंस, 100, 1000, उसके बाद 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। बस पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं। देखिए सबसे पहला क्या कहा है, इसी के नीचे में लिख देना है। ठीक है, देखिए
ये देखा जाए तो ऐसे ही बना लेंगे चार्ट एक हम, और इसी चार्ट में हमारा पूरा जितना भी क्वेश्चन सब इंक्लूड हो जाएगा। पहला देखते हैं, देखिए हम कह रहा 9008, 9000। अच्छा देखेंगे थाउजेंड कहाँ है, तो देखिए यहाँ है, वंस टेंस हंड्रेड और थाउजेंड यहाँ है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 9000, तो ढूंढिए कहाँ पर सर्च करिए जरा, तो थाउजेंड कहाँ है, तो लिखा है थाउजेंड यहाँ है, और कह रहा है क्या 9, यानी कि 9 यहाँ पर लिख दीजिए 9। उसका क्या पूछ रहा है 18, 18 यानी कि 18। अच्छा बताइए 18 जब बोलेंगे तो ये क्या है, कहीं ना कहीं इसमें ये क्या है, टेंस प्लेस पर है, और ये किसके प्लेस है, वंस प्लेस पे है। तो ढूंढिए टेंस और हंड्रेड कहाँ है, टेंस और क्या है, वंस कहाँ है। तो देखिए यहाँ पर टेंस और यहाँ पर वंस है, तो क्या जाएगा 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18। अब जब यहाँ हंड्रेड वाला खाली है, क्या है, हंड्रेड वाला खाली है, तो जो खाली रहेगा उसके में क्या लिख देंगे, जीरो। क्या लिख देंगे, जीरो। यार फिर ना सुनिए, सबसे पहले हम खोजेंगे कि कौन सा ये प्लेस पूछ रहा है। तो 9000 है, या थाउजेंड प्लेस दिया है, तो थाउजेंड के आगे वहां पर लिखा है 9, तो थाउजेंड के नीचे क्या लिख देंगे 9। फिर आगे दिख रहा है, लिखा है कि 18, यानी कि 18 यानी कि 18, 18 यानी कि टेंस प्लेस पर भी आएगा एक डिजिट, और एक क्या रहेगा, वंस प्लेस पर। तो ढूंढेंगे टेंस कहाँ है, तो टेंस यहाँ पर दिया है, इसके नीचे हमने लिख दिया 1, और वंस के नीचे क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। तो यानी कि हमारे पास नंबर मिल गया क्या, 9018, यानी कि 9018, यानी कि 9118, या 9018, ठीक है, 9018 क्या हो जाएगा, 9080 ऐसे लिखा जाएगा। दूसरा कह रहा है 54। अच्छा देखिए 54,000। अच्छा देखिए थाउजेंड है, तो यदि एक नंबर है, यानी कि केवल यदि वंस प्लेस वाला रहेगा, यानी कि ऐसे रहेगा, यानी कि उसमें दो अंक ना रहे, क्योंकि जैसे ही ये दो अंक बनता है तो ये अपने अंदर टेन और वंस दोनों को क्या कर लेता है, इंक्लूड कर लेता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 54 लिखा है, यानी कि 54, और आगे क्या है थाउजेंड। तो ढूंढिए थाउजेंड कहाँ है, देखिए थाउजेंड यहाँ है, लेकिन कहाँ पर है यार 10,000, यानी कि यहाँ पर देखिए 5 किस में आ जाएगा, 10,000 में आ जाएगा, किस में आ जाएगा 10,000 में। देखिए 54, यानी कि देखेंगे 54,000, यानी 54 कहाँ लिखाएगा, देखिए यहाँ देखिए इतना 9 छोड़ दीजिए, 54 यानी कि 54, ठीक लिखा गया। थाउजेंड में लिखा गया 4, और 10,000 में लिखा गया क्यों 5 लिखा गया, क्यों, इसका रीजन समझिए। 54 जो यहाँ पर है, ये कहीं ना कहीं किसको बता रहा है, यूनिट को, और एक किसको बता रहा है, टेंस को। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कुछ दृष्टि से कि 54,000 जब बात करेंगे, यदि लिखा है हमारे पास केवल 4,000, क्या लिखा है 4,000, यानी केवल ये थाउजेंड के प्लेस तक आएगा, लेकिन ये क्या लिख दिया 54, यानी कि एक अंक आगे बढ़ गया, तो एक अंक हम आगे क्या करेंगे, बढ़ जाएंगे। फिर से सुनिए, यदि 4 लिखा होता तो हमें क्या करना पड़ता, तो केवल यहाँ 4,000 हम ले देते, थाउजेंड तक रखते हैं, लेकिन यहाँ पर लिख दिया 5 भी लिख दिया, यानी 54,000, यानी कि एक अंक आगे बढ़ा है, तो एक अंक प्लेस हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। 54,000 हो गया। फिर क्या कह रहा है 73, 73 यानी कि 73 यानी 73, यानी 73 यानी कि टेंस और यूनिट। तो ढूंढिए यहाँ पर है टेंस और यूनिट, यानी कि ये हो गया। अब फिर देखिए बीच में एक खाली हो गया, कौन सा प्लेस, 100 वाला खाली हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे 0। तो हमारे पास क्या आया ओवरऑल 54073, यानी 54,073, 54,073 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 54,073 हो जाएगा। अब आ जाइए दूसरा, देखिए दूसरा हो गया, तीसरा देखते हैं। तीसरा कह रहा है क्या 3 लाख, 3 लाख ढूंढिए कहाँ लाख है, देखिए लाख यहाँ है, यहाँ पर 10 लाख नहीं पहुंचेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 यदि 3 या लिख देता है क्या ना 23 या 24 या कोई दो डिजिट आ जाते हैं यहाँ पर, तो हम क्या लिखते हैं 10 लाख तक शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल लाख यानी 1 डिजिट है, लाख के आगे कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, और यहाँ पर थाउजेंड के आगे कितने डिजिट है, कितने अंक थे, 2। 54 यानी 5 भी था और 4 भी था, लेकिन लाख कहाँ के आगे कितना है, केवल 3 है। इसलिए केवल हम थाउजेंड से, यदि 2 अंक रहेगा तो थाउजेंड से आगे 2 अंक जाएंगे, और लाख रहेगा तो केवल 1 अंक जाएंगे। तो देखिए लाख है, नहीं ध्यान से, थाउजेंड है तो यहाँ पे 2 अंक है, तो एक अंक आगे बढ़ जाएंगे, और लाख तो एक ही उसी में रह जाएगा। तो 3 लाख, लाख यहाँ है तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3। 2000 ऐसा देखिए 10,000 है और ये 1000 है, यानी कि केवल 1000 के आगे एक प्लेस, 1000 के आगे एक वैल्यू है, यानी कि एक ही डिजिट है, तो केवल उसी 1000 पर ही लिखेंगे, उसके आगे बढ़ेंगे नहीं। 1000 है तो 1000 में ही लिखेंगे, तो 1000 यहाँ है, यहाँ क्या हो जाएगा
2 क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर खाली हो गया, क्या लिख देंगे 0, क्या लिख देंगे 0। यानी कि 3 लाख हो गया, यानी कि लाख के नीचे हमने 3 लिख दिया। फिर उसका 2000 पूछा, क्योंकि यहाँ पर एक ही अंक है तो 1000 के नीचे लिखेंगे। ये 2 अंक हो जाता तो 1000 के इधर एक आगे अंक और बढ़ जाते हैं। तो 1000 हमने 2 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या लिखा जाएगा 0 हो जाएगा। 500। अब देखिए 500 नीचे हो जाएगा, 500 के नीचे 5 लिख देंगे, क्या लिख रहा है 6 है। तो 506 यानी कि 6 यहाँ लिखा जाएगा, और टेंस के नीचे कुछ है नहीं, यहाँ हो जाएगा 0। तो देखिए हमारे पास आ गया क्या 302506, 3,25,000। देखिए 3,02,506 क्या हो जाएगा 3,02,506 क्या कर रहा है 3,02,506 क्या हो जाएगा, ये लिखा जाएगा। अब आगे देखते हैं। देखिए 20 लाख, यानी कि आप देखिए लाख है और 20 में कितने डिजिट हैं, 2 अंक है, यानी कि लाख के नीचे 0 लिखेंगे और एक अंक आगे आएंगे तो 2 यहाँ लिखा जाएगा। यानी लाख के नीचे क्या लिखेंगे 0 और उसके आगे यहाँ लिखा जाएगा 2। फिर कह रहा है 10,000, 10,000 यानी कि यहाँ पर देखिए 1000 ये है 10,000 ये है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा देखो 0 और यहाँ हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि 10,000 हो गया, क्या हो जाएगा 10,000 हो गया। फिर कह रहा 8, अब 8 है तो ना 100 की बात किया ना टेंस की बात किया, सीधे आ गया वंस पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, यानी कि यहाँ लिखा जाएगा क्या 20 लाख 20, देखिए हाँ 20 लाख 10,000, 10,000 तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 2 0 बढ़ जाएगा, 10,008 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये चीज हो जाएगा। 20 लाख क्या हो जाएगा, देखिए 20,01,008 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20,01,008 हो जाएगा। जो चीज उधर नहीं दिख रही है हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, अभी बात नीचे बता देंगे। देखिए हम अब आते हैं चौथे पे, हम आता है ये 6 करोड़, यानी करोड़ के नीचे क्या लिखेंगे 6 लिख देंगे। फिर उसका 5 लाख, यानी कि 10 के नीचे क्वेश्चन लिखेंगे लाख पा जाइए, लाख यानी कि 5 पूछ रहा है तो 5 लिखा गया। फिर कह रहा है 5,57,000, यानी कि न 10,000 के लिखे नीचे लिखेंगे, न 1000 की बात नीचे लिखेंगे, न 100 की हाँ ना ही 100 के बारे में कहा तो उसके नीचे 0 हो गया। 57 यानी कि यहाँ पर लिखा 57, यानी कि हमारे पास नंबर क्या आ गया 605,000,057, ठीक ये हो गया। फिर आते हैं अगला कह रहा है 2 करोड़, यानी क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर लिखते हैं 2 करोड़ हो गया, 2 करोड़ 2 लाख, 2 करोड़ 2 लाख, यानी कि 2 करोड़ के बाद सीधे लाख हाथ नहीं आता है, उसके बीच में 10 लाख भी आता है, तो क्या लिखा जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। ध्यान सुनिए 2 करोड़ 2 लाख पूछा है, क्या पूछा है 2 करोड़ 2 लाख, तो 2 करोड़ लिख दिया हमने। फिर उसने हमारे क्या किया 2 लाख, यानी कि अब 2 लाख बात करते हैं तो देखते हैं कि करोड़ के बाद क्या आता है 10 लाख आता है, फिर फिर क्या आता है लाख आता है, यानी हाई वाला मिसिंग है तो इसके नीचे क्या, इसके लिए क्या लिख दिया 0। तो 2 करोड़ 2 लाख, यानी कि 2 लाख हो गया। 2000 यानी कि फिर एक 0 बढ़ेगा तो 2000 हो गया। फिर 220 यानी कि 220, ठीक ऐसे लिखा गया। देखिए यहाँ पर लिखा होगा, इस हम यहाँ समझ लेते हैं 2 करोड़, यानी कि देखेंगे इसके नीचे जगह 2 करोड़, फिर कह रहा है 2 लाख, यानी कि यहाँ पर 0, लाख के नीचे 2 हो गया। उसका कह रहा है कि 2000 की बात करें तो यहाँ पर फिर 0 हो जाएगा, 1000 की बात यहाँ करें 2 यहाँ लिखा जाएगा 2000। कह रहा है कि 220, तो देखिए 20, 20, 22, 22, ठीक ये चीज हो जाएगा। इसी तरीके से 12 करोड़ की बात कर रहा है, यानी कि हम लिख देंगे 12 करोड़ हो गया। फिर 12 लाख, यानी कि अब सीधे सीधे यहाँ गैप नहीं है, देखिए करोड़ के बाद क्या आता है 12 करोड़ के बाद क्या आता है 10 लाख आता है, तो यहाँ लिखा हुआ है 12 लाख लिखा है, तो कोई बात नहीं 12 लिखिए सीधे, 12 लाख हो गया। 12,000 सीधी सीधी बात है, लाख के बाद क्या आता है 10,000 आता है, तो यहाँ पर 10 है ही, क्योंकि 12 यानी 10 है ही, आप ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 12,000 हो जाएगा। उसके बाद 12,012 आता है, यानी कि ये दोनों आ गया, तो हाई दोनों क्या हो गया मिसिंग, यानी कि 2 0, ठीक ये हो जाएगा। फिर से समझिए 12 करोड़ हो गया, देखिए यहाँ पर 12 करोड़ हो गया, फिर 12 लाख हो गया, यानी कि 12 लाख हो गया। फिर उसका पूछ रहा है कि
12,000 यानी कि 12,000 हो गया। 100 के नीचे कुछ आपने किया है 12,000 यानी 0 उसके बाद 12, बस कुछ नहीं करना है। देखिए 0 बढ़ गया यहाँ पे ज्यादा, तो 12 12 12 12 12 12 0 12। ठीक, अब ये वाला आपका होमवर्क है, इसको आप लोग करके कमेंट में बताएंगे। ठीक, ये वाला जो है आपका होमवर्क है, इसको कमेंट में आप लोग लिखकर बताएंगे। तो ये रहा एक्सरसाइज 1.1 में जो पहला क्वेश्चन था उसको हमने समझाया। इसको एक बार पुनः आप सभी लोग समझेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, फिर जाकर ये और अधिक समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः। इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करिए। नमस्ते।